शौकत अली पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने पलटवार भी किया और कहा कि AIMIM आतंकी पालने वाली पार्टी है। वो कह रहे हैं कि जनता ऐसे लोगों का खुद इलाज कर देगी। AIMIM को 11 विधायक नसीब नहीं होंगे। और नहीं, ओवैसी जैसे लोगों की, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। एक बार मैं इनके किसी नेता का बयान सुना था, कहा था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो तो ऐसा हो जाएगा। आप कहते हैं एनकाउंटर करेंगे तो एनकाउंटर हो जाएगा। ये क्रिमिनल पालने वाले लोग हैं, आतंकी पालने वाले लोग हैं। ये आतंकियों को पालते हैं, आतंकियों का और क्रिमिनलों का एनकाउंटर होता है तो इसमें बुराई क्या है। और अब बात यूपी में एक और सियासी बयानबाजी की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM के विधायक और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अगर उनके 11 विधायक हो जाएंगे तो मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर कर देंगे। शौकत अली के इस बयान से एक नया विवाद हो गया, क्योंकि सीधे योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी पुलिस फोर्स को धमकी है। अब तक AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और उनके लख्त जिगर भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी धमकी भरे बयानों के लिए 15 मिनट मांगते थे। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। और अब इस कड़ी में उन्हीं की पार्टी के विधायक और यूपी में MIM के चीफ शौकत अली का नाम भी जुड़ गया है, जो 11 विधायक मांग रहे हैं। 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। सोचिए, जिस पार्टी का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष अपनी मजहबी राजनीति चमकाने के लिए कैसे कैसे दावे कर रहे हैं। खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने के लिए अपराध के प्रति CM योगी के जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और तो और एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर करने की बात कह रहे हैं और यूपी पुलिस को भी धमका रहे हैं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। ओवैसी की पार्टी के नेता को सिर्फ यूपी के अपराधियों के एनकाउंटर से ही नहीं, बल्कि अवैध कब्जा पर बनाए गए मस्जिद, मजार और मदरसों पर चले बुलडोजर एक्शन से भी तकलीफ है। और इसके लिए वो यूपी के मुसलमानों को डंडा झंडा और नेता वाली स्कीम समझा रहे हैं। अपने मसाजिद, अपनी दीनी दरसगाह, अपनी खानगाह, अपनी दरगाह की अगर हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको एक डंडा, एक झंडा, एक नेता बनाना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना पड़ेगा। शौकत अली ने CM योगी और योगी फोर्स पर धमकी भरा वार किया तो बीजेपी और सहयोगी दल की तरफ से पलटवार भी हुआ। 6 MLA हैं ना बिहार में, तो वहाँ का उखाड़ दे रहे हैं वहाँ कुछ उखाड़ पाए? देखिए, ये बड़ बोलापन है। उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। लेकिन ओवैसी के सिपाही यही नहीं रुके। उन्होंने नमाज के लिए बनाई गई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और रामनवमी के जुलूस को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया। मेरठ के कप्तान ने कहा, सड़कों पे जो नमाज पढ़ेगा उसका लाइसेंस रद्द, उसका पासपोर्ट जब्त। मुझे उम्मीद है कि जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो आप इसी तरीके का दूसरा बयान देंगे कि खबरदार, रामनवमी के जुलूस पर किसी ने मस्जिद के सामने नागिन डांस किया तो उसके पैर में गोली मारूंगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी बंधु या उनके नुमाइंदों ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया हो। पहले भी ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की जा चुकी है। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। लेकिन हर बार चुनाव का नतीजा उनकी जुबान पर ताला लगा देता है। न तो इनकी नफरती बोली चलती है, न ही वोट बैंक चमकता है।
और अब एक बार फिर ओवैसी के नेता ने धमकी भरा बयान दिया तो यूपी के मुसलमानों ने ही उन्हें करारा जवाब दे दिया। तरीके के विवादित बयान देने का हक किसी को भी नहीं है। इस तरीके से इन बयानों से देश का माहौल खराब होता है। एनकाउंटर करने के बाद जो कह रहे हैं, जो एकदम गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। हर सियासी पार्टी अपना अपना प्रचार करे और एक डंडा देश में नहीं चलेगा। जो लोग संविधान को ताक में रखकर काम कर रहे हैं, हमें उनकी बराबरी नहीं करनी है। दरअसल ओवैसी या उनकी पार्टी के नेता चाहे कुछ भी कहें, मगर उत्तर प्रदेश जानता है कि यहाँ जाति और धर्म देखकर अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया जाता है और न ही मजहब के आधार पर अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलता है। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी के तहत हर कब्जा माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला और आगरा से सैयद शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।